हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवलिंग बिट्स। आज के एपिसोड में देखेंगे एक रिसेंट प्रोविजन जो बजट 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका आपके ओवरसीज ट्रैवल पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बिफोर वी डू दैट, प्लीज इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस इन फ्यूचर। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या चेंज है। सो वी आर हियर ऑन ए पेज of business standard. So, Finance Minister Nirmala Sitharaman raised the tax collection at source for foreign remittances under the liberalized remittance scheme from 5% to 20%. जब भी आप देश से बाहर पैसा भेजते हो तो उसमें क्या होता था, पहले अप टू 7 लाख उसमें कोई टैक्स एट सोर्स कलेक्शन नहीं होता था। उससे ज्यादा अगर आपका अमाउंट होता था तो उस पे टैक्स एट सोर्स कलेक्शन होता था, एक लिमिट था। अभी ये लिमिट कंप्लीटली हटा दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम फ्यू थिंग्स, ये डायरेक्टली टीसीएस दैट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जो होगा 20% होगा। तो ये आपका ओवरसीज ट्रैवल जो है उस पर भी इंपैक्ट होता है। एंड दिस अप्लाइज टू पैकेज टूर्स। आप अगर अपने आप से होटल बुकिंग करते हैं, अपना सब कुछ बुकिंग करते हैं, तो ये उस पर लागू नहीं होगा। पर आप अगर पैकेज टूर लेते हैं तो उस पर इंपैक्ट होता है। पकड़ लीजिए आपने एक यूरोप का पैकेज टूर लिया है और उसका कॉस्ट है 10 लाख। तो आपको क्या करना होगा, उस पर आपको 20% टैक्स एट सोर्स देना पड़ेगा। सो 20% ऑफ 10 लाख इज 2 लाख। सो आपका टोटल कॉस्ट जो है आप अभी 12 लाख हो जाएगा। इसका तौर भी है, जब आप अपना इनकम टैक्स फाइलिंग करते हो उसमें आपका एडजस्ट होता है, उसके लिए हम बात करेंगे। ये एक बिजनेस इंसाइडर का टेबल है जिसमें हम लोग चेक करते हैं टाइप ऑफ रेमिटेंसेस क्या है, प्रेजेंट रेट क्या है और प्रपोज्ड रेट क्या है। और ये चीज अभी तक लागू नहीं हुई है। दिस इज जस्ट ए प्रपोजल। ये लागू तभी होगा अगर ये पार्लियामेंट इसको पास करता है। एंड इसका प्रपोज्ड कमिंग टू इफेक्ट डेट है 1 जुलाई 2023। तो फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं रेमिटेंसेस फॉर एजुकेशन। इफ द अमाउंट बीइंग रेमिटेड आउट इज ए लोन ऑब्टेन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एज डिफाइंड इन सेक्शन 80, प्रेजेंट रेट क्या है, 0.5% ऑफ द टोटल अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs। proposed rate, no changes। रेमिटेंसेस फॉर एजुकेशन अदर देन द वन रेफर्ड अबव, मतलब अगर लोन नहीं है तो देन 5% of total amount in excess of 7 lakhs। Proposed change? No. Remittances for medical treatment, 5% of total amount in excess of 7 lakhs। Proposed change? No change proposed। Overseas tour package। So हमारे ट्रैवल पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? This is the one। Overseas tour package 5% without any threshold limit, ये करंटली लागू है। और प्रोपोज्ड रेट क्या है, 20% विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपका अगर यूरोप का टूर कॉस्ट करता है 10 लाख रुपीज, इट विल कॉस्ट यू 12 लाख रुपीज बिकॉज यू हैव टू पे 20% एट सोर्स। तो ऊपर का मैंने दो चीज बताया है, आपका एजुकेशन और मेडिकल छोड़ के बाकी सारे चीजों पे आप अगर देश से बाहर पैसा भेजते हो देन टीसीएस will be 20% without any threshold limit। So मेरे को जो लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जो आउटफ्लो ऑफ मनी है इंडिया से बाहर, उस पे थोड़ी सी कंट्रोल लगाई जाए। और दूसरा चीज इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप बाहर जाए पर उससे भी पहले आप अपना देश देख ले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, अपना देश देखो। सो मे बी दिस इज पार्ट ऑफ दैट through which they want to promote more tourism inside the country and also want to have little control on outflow of money। ये जो आपका टैक्स एट सोर्स है उसको आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक ए लुक। फर्ज कर लीजिए कि एक आदमी बाहर 10,000 रुपया भेज रहा है। ओके तो उसका 20% के हिसाब से उसका टैक्स एट सोर्स होता है 2,000 रुपया। ओके और हर्ष कर लीजिए कि उसका इनकम टैक्स एक साल का आता है 3,000 रुपया, देन उसको सिर्फ 1,000 रुपये का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दिस 2,000 रुपीज इज गेटिंग एडजस्टेड। ठीक है,
पकड़ लीजिए कि उसका इनकम टैक्स है 1,000 रुपया और उसका टैक्स एट सोर्स जो उसने पैसे देश से बाहर भेजा था उसका है 2,000 रुपया। तब क्या होगा, उसको 1,000 रुपये का रिफंड मिलेगा जब वो अपना इनकम टैक्स फाइल करेगा। ओके, सो ये जो पैसा है जो आपका टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो रहा है, दिस इज क्रिएटिंग अ मोमेंटरी प्रॉब्लम, क्योंकि आपको, आप अगर बाहर जाते हो या बाहर पैसा भेजते हो तो आपको मोमेंटरीली एक ज्यादा अमाउंट आपको देना पड़ रहा है। ये अमाउंट बेसिकली आपका ब्लॉक हो रहा है, विच आप जब इनकम टैक्स फाइल करते हो उस वक्त ये एडजस्ट हो जाता है। इंडिया के ट्रैवल इंडस्ट्री ने इस पे निगेटिवली रिएक्ट करी है और ये कह रहे हैं कि ये डोमेस्टिक जो ऑपरेटर्स है उनको अफेक्ट करेगा और ओवरऑल ट्रैवल इंडस्ट्री को भी अफेक्ट करेगा। मेरा ये मानना है कि जो टिपिकल आउटबाउंड ट्रैवलर्स है इंडिया से, उनको खास कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वो जाएंगे। इफेक्ट जो हो सकता है जो मिडिल क्लास है, जो लोन पे जाते हैं, और एक नया फंडा निकला है ट्रेवल इंडस्ट्री का जो है गो नाउ पे लेटर। तो ये इट इज इन बैड टेस्ट, यू हैव नॉट इवन अर्न द मनी बट यू वांट टू एंजॉय द मनी। सो कभी भी लेशर ट्रैवल लोन पे नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया से आउटबाउंड ट्रैवलर का नंबर कम होता है तो मेरे ख्याल से ये इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए ही अच्छा है। जो आउटबाउंड ट्रैवलर्स होते हैं टिपिकली वो हाई स्पेंडिंग होते हैं, तो ये लोग अगर बाहर नहीं जाते हैं तो सर्टेनली ये लोग इंडिया में कहीं ना कहीं जाएंगे और चांसेस ज्यादा है ये कि ये हाई एंड ट्रैवल की तरफ जाएंगे। सो ओवरऑल इंडिया में पैसे स्पेंड करेंगे तो इंडिया में ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं जैसे इसको देखता हूं कि ये ओवरऑल आउटबाउंड ट्रैवलर्स जो है उनको नंबर्स थोड़ा नीचे लाने का कोशिश है और इनको ये नच किया जा रहा है कि आप इंडिया में ही घूमें, इंडिया को ट्रैवल करें और ओवरऑल इंडिया का जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसको फायदा होने के चांस है, ऐसा मैं देखता हूँ। सो मोटा मोटा ये आज का विश्लेषण था। हम आगे भी और ट्रैवल एनालिसिस और ट्रैवल स्टोरीज लेके आएंगे। Please subscribe to our channel and let us know how did you like the video. Thank you. Have a good day.